जो नियोजित शिक्षक हैं उनके काउंसलिंग के बाद उन्हें नियुक्ति पत्र भी दे दी जाएगी कि जो हमारी पॉलिसी बनी है उसमें अधिकांश शिक्षक संतुष्ट रहेंगे। हम लोगों ने शिक्षकों की जो कठिनाइयां हैं उनको भी मद्देनज़र रखते हुए ये नीति बनाई है। जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है शिक्षा विभाग की क्या होगी, तो इस पर हम लोगों ने काफ़ी व्यापक विचार विमर्श किया। जो शिक्षकों ने अपने पिटिशन्स दिए, जो जनप्रतिनिधि हैं उन लोगों से हम लोगों ने वार्ता की, और जिलों में हम लोग जब भ्रमण के लिए गए, हम भी गए, हमारे पदाधिकारी गए, तो उस वक्त हमें जो फीडबैक मिला, तो कुल मिलाकर के हम लोगों ने उसके बाद एक पॉलिसी बनाई और पॉलिसी को यथासंभव हम लोगों ने बहुत ही उदार रखने का काम किया है, ताकि जो भी शिक्षक हैं हमारे, उन्हें कम से कम कठिनाइयों का सामना करना पड़े। और जो भी पॉलिसी बनती है उससे सरकार का मत है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का मत है कि इस पॉलिसी में अधिक से अधिक लोग संतुष्ट रहें। और हम समझते हैं कि जो हमारी पॉलिसी बनी है उसमें अधिकांश शिक्षक संतुष्ट रहेंगे, क्योंकि इसमें व्यापक विचार विमर्श हुए हैं। और साथ ही साथ हम लोगों ने शिक्षकों की जो कठिनाइयां हैं उनको भी मद्देनज़र रखते हुए ये नीति बनाई है। और इस नीति में हम लोगों ने ध्यान दिया है कि न सिर्फ जो सक्षमता जिन लोगों ने पास किया 1,87,000 से ज़्यादा, या बीपीएससी के थ्रू जो लोगों ने परीक्षाएं पास की हैं और जो ज्वाइनिंग किया है 2.25 लाख से ज़्यादा, या कुछ और लोग हैं जो पुराने शिक्षक हैं 1995 के कमीशन पर, तो सभी लोग अपना इसमें पिटिशन्स दे सकते हैं। एक समय सीमा हम लोग निर्धारित करेंगे और एजुकेशन डिपार्टमेंट के पोर्टल पर उसको अपलोड करेंगे, और हम लोग उसमें उन लोगों को 10 ऑप्शन देंगे। शिक्षकों को 10 ऑप्शन देंगे, काफ़ी ऑप्शन देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऑप्शंस रहेंगे उनके पास। और यथासंभव हम लोगों ने कोशिश किया है कि जो शिक्षक हैं अपने ही ज़िले में रहें। पहली बात तो ये है कि अपने ही ज़िले में रहें ताकि उनको सुविधा हो अपने ही ज़िले में। और बीपीएससी के भी जो पास कर चुके हैं या सक्षमता, वो भी इसके हकदार रहेंगे, या पुराने जो शिक्षक हैं। तो जो हम लोगों ने नीति बनाई है उसकी प्रतिलिपि भी आपको हम देंगे, उसमें व्यापक सब कुछ लिखा हुआ है। लेकिन हम लोगों ने ये ध्यान रखा है सबसे पहले कि अगर किसी को असाध्य रोग हो या गंभीर बीमारी हो या फिर दिव्यांगता के कारण या फिर मानसिक कोई समस्या हो, तो इन सबों को हम लोग काफ़ी उच्च प्राथमिकता देंगे। उन लोग पर हम लोग विशेष ध्यान देंगे कि उनके बीमारी इत्यादि के कारण उनके इलाज में दिक्कत ना हो और उनको सुविधा हो। तो हमने पहले भी ये बात रखी थी। और उसके अलावा जो वैसी महिलाएं हैं जो विडोज़ हैं या किसी कारणवश सिंगल हैं, तो उन लोगों के बारे में भी हम लोगों ने विशेष ध्यान रखा है। और महिलाओं का जहाँ तक प्रश्न है, गृह पंचायत से हट के पुरुषों को अनुमंडल से उसी ज़िले में बाहर रख करके हम लोगों ने ये नीति बनाई है। और जो एक बार जब पोर्टल पर ये लोग अपना एप्लीकेशन अपलोड कर देंगे तो उसको हम लोग निर्णय लेंगे उस पर। लेकिन इनकी ज्वाइनिंग हम लोग दिसंबर माह में कराएंगे,
ताकि छुट्टियों के वक्त, ताकि अभी जो पढ़ाई सुचारू रूप से चल रही है किसी तरह से डिस्टर्ब नहीं हो, उसमें किसी तरह का व्यवधान उत्पन्न नहीं हो। हम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भी धन्यवाद देना चाहेंगे कि उनके दिशा निर्देश में जो ये नई नीति हम लोगों ने ट्रांसफ़र की है, उसमें हमने शुरू में ही कहा कि अगर किसी तरह की बात हो जाती है, कुछ विसंगतियाँ, सारे मेहनत और सभी फैक्टर्स को हम लोगों ने लिया है, कोशिश की है, तो अगर कहीं न खुदा न खास्ते अगर कुछ कमी कहीं रह गई तो इसी कारण इसका निराकरण करने के लिए हम लोगों ने पहले जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के लीडरशिप में एक कमेटी बनाई है कि वहाँ जिला स्तर पर इसका निराकरण हो सके, या फिर डिविजनल कमिश्नर के लेवल पर भी हम लोगों ने कमेटी बनाई है। और विभाग का तो अधिकार रहेगा ही हस्तक्षेप करने का। तो अगर किसी को किसी तरह की परेशानी है या इस ट्रांसफर नीति के अधीन भी कुछ विसंगतियाँ रह गई हों, तो उसको हम लोग इन कमिटीज़ में एड्रेस करेंगे। तो हर व्यापक पैमाने पर हम लोगों ने विचार विमर्श किया है, सभी के जो विचार हैं उसको हम लोगों ने डिस्कस किया है, हमारे एसीएस साहब से और सभी पदाधिकारियों से हम लोगों ने डिस्कशन किया है, और उसके बाद ये नीति लाई है। नीति पर बात कर रहे हैं, उससे संबंधित और एक चीज़ और बात बता दें, जो अनुकंपा के मामले थे तो उसमें भी हम लोगों ने कैबिनेट करा लिया है, और 6421 अनुकंपा के मामले थे, उनको भी हम लोग कुछ समय से लंबित थे ये मामले, तो उनके परिवार के लोगों को भी हम लोग निश्चित रूप से कोऑप कर लेंगे एजुकेशन डिपार्टमेंट में। सर, शिक्षक संगठनों की काम की जो टीचर जहाँ है वहीं पर उनको छोड़ दिया जाए, इसका ध्यान रखा गया है क्या? जिले में हम लोगों ने रखा है। उन्होंने कहा मेरी एक एक करके पूछे। शिक्षक संगठनों की जब हो जाते हैं तो कुछ नियम कानून हैं, कायदे हैं, और हम लोगों ने यथासंभव कोशिश किया है और लिखा भी है, आप पढ़ लेंगे कि हम लोगों ने उनको उसी ज़िले में रखा है। और लेकिन विशेष परिस्थिति में जिनके समस्याएं हैं उन पर हम लोग विशेष ध्यान देंगे, वो तो हमने शुरू में ही लिखा है। लेकिन आप ये भी समझें कि जब आप सरकारी सेवक हो जाते हैं तो सरकारी नियम कायदे कानून हैं, आपको सरकारी सेवक के सभी फायदे मिलेंगे, आपको पेंशन इत्यादि भी बाद में मिलेगा। तो कुछ सरकारी नियम कानून को भी ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है। आप उदाहरण स्वरूप आप देख लीजिए, हम लोगों ने तो डिस्ट्रिक्ट में ही रखा है। एक पुलिस डिपार्टमेंट का अगर आप लेते हैं उदाहरण, तो वहाँ पर आज करीब 30,000 महिलाएं हैं जो पुलिसकर्मी हैं, और किसी पुलिस वाले को अपने डिस्ट्रिक्ट में काम करने का मौका नहीं मिलता है, वो भी तो अपने नौकरी कर रही हैं। तो ठीक है, संघों का काम है मांग करना, सभी चीज़ों पर, सभी बातों पर हम लोगों ने विचार विमर्श किया, और अनुशासन की दृष्टिकोण से और साथ ही साथ क्वालिटी एजुकेशन के दृष्टिकोण से हम लोगों, हमारी समझ है कि हम लोगों ने जो पॉलिसी बनाई है वो काफ़ी व्यापक है, उदार है, और जनहित में है, शिक्षकों के हित में है, और शिक्षा के हित में है। तो हम लोगों को एक बात ये भी, इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि शिक्षक की मांगे और शिक्षक की समस्याएं दूर, लेकिन शिक्षा पर कितना ध्यान हम लोग देते हैं ये ज़्यादा मायने रखता है। शिक्षा की गुणवत्ता क्या हो, क्वालिटी एजुकेशन क्या हो। और जिस तरह से लिटरेसी रेट बढ़ा है, आपको बताना चाहेंगे कि 2001 में महिलाओं का लिटरेसी रेट करीब 34% था, आज 74% के करीब है। बजट के बारे में हमने बताया, ड्रॉप आउट पहले 12% से ज़्यादा था 2005 में, आज 1% से कम है ड्रॉप आउट। तो इन बातों पर भी हमें ध्यान रखना है कि शिक्षा की गुणवत्ता में कहीं से कमी नहीं आए, क्योंकि हमारा जो फ्यूचर जनरेशन है बिहार का, डिपेंड करेगा कि किस तरह के क्वालिटी एजुकेशन हम उन्हें दे पाए। पति पत्नी को
देखने, और पति पत्नी को जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उनका भी हम लोगों ने ख्याल रखा। सर जो 10 विकल्प होगा सर, वो 10 विकल्प क्या जिला होगा, ब्लॉक होगा या मंडल है, मिला के 10 विकल्प? वो टोटल मिला के 10 विकल्प होगा, लेकिन कुछ उसमें शर्तें हैं जो कि हम लोगों ने एन्यूमरेट किया, आप देख भी लेंगे उसके तहत। लेकिन हम समझते हैं कि 10 विकल्प काफ़ी होता है और उसमें अधिकांश लोगों को निश्चित रूप से हम लोग सेटिस्फाई कर पाएंगे। फिर भी हमने कहा कि कहीं ना कहीं अगर सारी एफर्ट्स के बाद, सारी मेहनत के बाद भी अगर कोई विसंगति रह गई हो कहीं, तो उसी के लिए हम लोगों ने जिला लेवल पर और फिर प्रमंडल लेवल पर और विभाग के स्तर पर तो है ही, हम लोग वैसे आवेदनों को निश्चित रूप से पुनः समीक्षा करेंगे। सर पहली लाइन लिखी हुई है, उसका मतलब है जिन्होंने अभी तक एग्ज़ाम नहीं पास किया है तो वो कर जाएंगे तो उन पर फिर से लागू होगी। वो तो होगा ना, जब आप अभी तो सरकारी सेवक तब बनेंगे ना जो सक्षमता पास कर जाएंगे, जो बीपीएससी पास कर चुके हैं या पूर्व से 1995 के बीपीएससी के शिक्षक, ये सब इससे आच्छादित हो रहे हैं। लेकिन वो अभी बाकी पास कर जाएंगे तो उनको भी इसमें ले आएंगे। सक्षमता 2 का कुछ कठिनाइयाँ थी जो हम लोगों ने कहा है कि जल्द से जल्द उसको करने की। आवेदन कब से लेंगे सर, कब से आवेदन लेंगे? ये हम लोग उसका तिथि निकाल देंगे अति शीघ्र, क्योंकि एक सॉफ्टवेयर भी, ये पॉलिसी अप्रूव हो गई है तो एक सॉफ्टवेयर बनाने में भी थोड़ा टाइम लगेगा। तो लेकिन हम लोग पर्याप्त समय देंगे और खुदा और किसी को दिक्कत भी अगर होनी नहीं चाहिए, इसलिए हम लोग समय काफ़ी देंगे। सर पीआर बोर्ड का एग्जामिनेशन में क्या पहले जो 1,82,00,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, 5,70,000 से ज़्यादा आपके शिक्षक हैं, +2 तक 75,000 से ज़्यादा स्कूल्स हैं। तो हम लोगों की सोच है कि किसी तरह की वो एक कौशल है, यूँ समझ लें कि जब आप किसी को पठन पाठन करते हैं, आखिर शिक्षा का उद्देश्य क्या है कि हम लोग आगे बढ़ें, हमारे विचार और प्रगतिशील हों और आपस में जो वैमनस्यता है, जो खाइयाँ हैं विभिन्न वर्गों के बीच में, वो कम हो। तो इस ख्याल से हम लोगों ने कहा है कि इस तरह पर ऐसा नहीं कि कोई रोज़ इस तरह का गलत इस्तेमाल कर रहा है, इट इज़ जस्ट ए वर्ड ऑफ कॉशन कि जब आप पठन पाठन कराते हैं, किसी को आप किसी से बात करते हैं तो आप इसका ख्याल रखें, दूसरे के जो कहते हैं कि उसके प्रेस्टीज का या उसके सब कुछ ख्याल रखें। इस तरह का कहीं कभी सुनने में आया था, तो हम लोगों ने अपने जो विसिस भी लगातार होती है या काउंसलिंग होती है या ट्रेनिंग होती है शिक्षकों की, ट्रेनिंग पर भी कहना चाहेंगे कि कम से कम जितने शिक्षक हैं 1st से 12th तक, उसको कम से कम साल में सरकारी खर्चे पर 2 बार हम लोग चाहते हैं ट्रेनिंग कराना। सर एक है टीआरई एक बार जब उनकी नियुक्तियाँ जो प्रोसेस चल रहा है, खास करके जो नियोजित शिक्षक हैं उनके काउंसलिंग के बाद उन्हें नियुक्ति पत्र भी दे दी जाएगी, दिया जाएगा। उसके बाद वो लोग सरकारी सेवक हो जाएंगे। लेकिन उनसे भी हम अपेक्षा करेंगे, विभाग करेगा, सरकार करेगा, माननीय मुख्यमंत्री जी भी करेंगे कि अब आप सरकारी सेवक हो गए हैं तो बिल्कुल डिसिप्लिन के तहत उन्हें रहना होगा। उन्हें फ़ायदे भी हैं जो एक सरकारी सेवक को होता है, पोस्ट रिटायरमेंट या सरकारी सेवक को अन्य जो सुविधाएं दी जाती हैं उन्हें मिलेंगी। लेकिन उन्हें भी ये ध्यान रखना होगा कि बिल्कुल डिसिप्लिन तरीके से वो पठन पाठन कराएं और कोशिश करें कि बिहार में शिक्षा का स्तर और बेहतर हो, क्वालिटी एजुकेशन हो और उसमें उनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। इन बातों को हम लोगों ने ध्यान में रखते हुए ये किया कि जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने, आपने देखा होगा और जानते भी होंगे शायद कि जो कुल बजट है, एनुअल बजट 2,72,000 करोड़ से ज़्यादा, उसका 20% से ज़्यादा यानी 52 करोड़ से ज़्यादा मेन बजट में शिक्षा के लिए रखा गया और बाद में 10,000 करोड़ सप्लीमेंट्री भी लिए गए हैं। तो ताकि हम लोग हर स्तर पर, चाहे पढ़ाई लिखाई हो, मिड डे मील हो, चाहे
वो पोशाक हो, साइकिल योजना हो माननीय मुख्यमंत्री जी की, कहीं किसी तरह की कमी नहीं आए। और जो प्रोत्साहन राशियाँ दी जा रही हैं स्टूडेंट्स को, क्रेडिट कार्ड दिए जा रहे हैं, कहीं कोई कमी नहीं हो। और उसी कड़ी में हम लोगों ने ये जो ट्रांसफ़र पॉलिसी बनाया है, उदार पॉलिसी बनाया है, ताकि अधिकांश शिक्षकों का हित हम लोग उसका ख्याल रख सकें। और दिसंबर माह तक उनकी पोस्टिंग भी हो जाएगी। आप जानते हैं थोड़ा वक्त लगेगा क्योंकि संख्या बहुत ज़्यादा है और सबको अपनी अपनी समस्याएं हैं, तो हम लोग पर्याप्त समय देंगे सभी को अपने पिटिशन्स लिख करके अपलोड करने का, और उसको सॉफ्टवेयर के थ्रू हम लोग उसको सब कुछ करेंगे ताकि किसी तरह की शिकायत ना हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।